काशान अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसके लिए रिश्तों, जज्बातों और इंसानी अहमियत की कोई कीमत नहीं बची। उसकी आंखों में सिर्फ दौलत का चक्कर, ताकत की चमक और हुक्मरानी का जुनून है। वह ऐसी दुनिया की तलाश में है जहां फैसले उसी के हों, लोग उसी से डरें और हर सिर उसके सामने झुककर आज्ञा माने। मगर ताकत का रास्ता कभी आसान नहीं होता और काशान वह सब कुछ खो चुका है जिसे खोने का दर्द किसी आम आदमी को उम्र भर रुला देता है। उसने उस माँ को भी ठुकरा दिया जिसने उसे पाल कर बड़ा किया, जिसने भूखे रहकर उसे खिलाया, जिसने दुआओं में उसकी जिंदगी मांगी। मगर दौलत की चादर ने उसकी नजर और दिल दोनों को पत्थर बना दिया। वह अपनी बीवी हरीर जैसी वफादार, नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत की कद्र भी न कर सका। उसने उसके एहसास रौंद दिए, उसका दिल तोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने ही बच्चे की मौत का बोझ भी उसके दिल को जरा नहीं चुभा। अब उसकी आंखों में न शर्म है, न पछतावा, सिर्फ लालच और अमीरी का नशा। वह किसी भी तरीके से ईश्वर से पैसा हथियाना चाहता है, धोखे से, दबाव से या फरेब से, क्योंकि उसके लिए अब सिर्फ दौलत ही उसकी खुदा बन चुकी है। उधर कहानी का रुख साहिल की तरफ घूमता है, जहां हालात एक बिल्कुल अलग मोड़ ले रहे हैं। साहिल अपने मामू और मुमानी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बात खुद तलाक नहीं चाहती तो वो रिश्ता क्यों तोड़ा जाए। साहिल की आवाज में सच्चाई भी है, दर्द भी और बेबसी भी, क्योंकि वह साफ देख रहा है कि बड़ों की जिद बात की खुशी और मर्जी से कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। बात के वालिद का लहजा सख्त है। उनका मानना है कि ईश्वर दूसरी शादी कर चुका है, इसलिए बात का नाता तुरंत खत्म करके उसे साहिल के साथ बांध दिया जाए ताकि खानदान की इज्जत भी संभल जाए और बात की जिंदगी भी उनकी मर्जी के मुताबिक चल पड़े। मगर साहिल जानता है कि मजबूरी और दबाव में किए गए फैसले हमेशा जिंदगियां बिगाड़ते हैं, इसलिए वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर जैसे अक्सर होता है, बड़ों का फैसला छोटों की इच्छा को कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। इधर मिनाहल अपने अंदर जलती हुई आग के साथ बैठी है, क्योंकि उसका हनीमून टल गया। उसके दिल में हर वक्त यही ख्याल घूमता रहता है कि अगर वह ईश्वर की बीवी है तो उसे भी वही इज्जत, वही तवज्जो और वही मोहब्बत मिलनी चाहिए जो एक नई दुल्हन को मिलती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ईश्वर का दिल अब भी बात के एहसास से बंधा हुआ है। उसे बात की नरमी, तहजीब और बर्दाश्त की आदत थी, इसलिए मिनाहल की तीखी तल्ख और बदजुबानी उसे चुभती है। और जब मिनाहल गुस्से में उसकी माँ के लिए बद्दुआएं और बुरा बोलती है तो ईश्वर का दिल फट पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी माँ की नाराजगी झेलकर मिनाहल से शादी की थी। अब पछतावा, बेचैनी और टूटी हुई सोचना उसका पीछा नहीं छोड़ रही। उसे महसूस होने लगा है कि उसने सब कुछ खोकर भी सुकून नहीं पाया, न प्यार, न इज्जत, न अपना घर। कहानी का हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है। काशान लालच में अंधा, साहिल सच्चाई में अकेला, बात अपनी इज्जत और हक के मोड़ पर डटी हुई, ईश्वर पछतावे और दबाव में घिरा हुआ, और मिनाहल जिद, जलन और असुरक्षा में सुलगती हुई। आगे के एपिसोड्स में फैसला बहुत बड़ा होगा। क्या बात अपने वालिदैन के दबाव के आगे झुकती है या अपनी आवाज बुलंद रखती है? क्या साहिल उसे बचा पाता है? क्या ईश्वर अपनी गलती समझ कर लौटता है या और गहराई में गिरता जाता है? क्या काशान ईश्वर के पैसे पर हाथ साफ कर पाता है या उसका अपना जाल उसी को फंसा?